तो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। सो लेट एक्स आई, तो एक्स आई आप जानते हैं, आप तो इसको आप जानने लगे ना, बी द एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P इज, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, ये तो आप लिख सकते हैं ना, x1 x2 x3 xn, ओके। एन डायमेंशनल बात करें तो आपके पास n कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। ऑल्सो लेट x बार 1 x बार 2 up to x बार n are the coordinates of the same point, same point कौन सा, same point P in coordinate system, ये आपके पास बार वाला कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, हाँ जी, एक्स बार आई वाला, ठीक है। ये आपके पास देखिए P आपके पास पॉइंट है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, एक्स आई एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और आपके पास इसी P पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट एक्स आई बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हैं, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया होगा इस बारे में, ओके। तो अब देखिए इफ एक्स आई इज इक्वल्स टू, एक्स आई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बार आई, एक्स बार आई, तो यहाँ से मैं इसको 1 से स्टार्ट करता हूँ, एक्स बार 2 एक्स बार 3 एंड सो ऑन एक्स बार n। ये मैंने कैसा क्यों लिखा है, वैसे तो ये होता ही है, ठीक है। जैसे कि मैं, वैसे तो ये होता ही है, आपको मैं जैसे बताता हूँ, जैसे कि आप लिखते हैं ना कि x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, ठीक है, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, z इक्वल्स टू z, जिसमें लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आपके पास x है वो आपके पास किसका फंक्शन है, x आपके पास r का फंक्शन है ना, x आपके पास r का फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, z फंक्शन है। वैसे ही आपके पास y भी r का फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, z का फंक्शन है, z भी आपके पास r का फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, z का फंक्शन है। तो आपके पास जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स हैं वो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स के हमेशा फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, जब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना होती है, ठीक है। सो इफ xi is equals to xi, x bar 1, x bar 2, x bar 3 and up to x bar n, so dxi will be, dxi आपके पास कितना होगा, कर्ल xi ओवर कर्ल x bar 1, इतना ही होगा आपके पास, ठीक है। तो पहले इसका पार्शियल चल रहा है ना अब आपके पास dx1, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कितना होगा, कर्ल xi ओवर कर्ल x bar 2, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास dx2, यहाँ पर बार आएगा, सॉरी, dx बार 2। नेक्स्ट आपके पास कर्ल एक्स आई ओवर कर्ल एक्स बार 3 और डी एक्स बार 3 एंड सो ऑन आपके पास चलता रहेगा। लास्ट में आप बताइए क्या आएगा आपके पास, कर्ल एक्स आई ओवर कर्ल एक्स बार एन और डी एक्स बार एन, ठीक है। तो इतना आपको देखने को मिलेगा। इसे मैं अगर एग्रीगेट फॉर्म में लिखूँ, एक्यूमुलेटेड फॉर्म में आपके पास देखिए समेशन, देखिए क्या चल रहा है आपके पास, ये तो हर किसी में चल रहा है, ये तो हर किसी में चल रहा है आपके पास, आई आपके पास हर किसी में, तो ये लिख दिया आई मैंने, 1 से लेकर n तक है आपके पास, तो इसको मैं अब आई तो लूंगा नहीं, जे ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास डी एक्स बार, यहाँ पर भी जे, ये भी 1 से लेकर जे तक n तक जा रहे हैं ना आपके पास, तो जे आपके पास यहाँ पर होगा 1 से लेकर n तक, ठीक है। तो ये आपके पास डी एक्स आई की वैल्यू होगी, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए जरूरी तो नहीं है ना आपके पास कि एक्स आई इसी में हो, आपके पास ऐसा भी तो हो सकता है, इफ ऑल्सो एफ, या फिर सिमिलरली ले लीजिए इसे, एक्स बार आई इज इक्वल्स टू एक्स बार आई भी तो आपके पास फंक्शन हो सकता है, थीटा विल बी ऑल्सो बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ओके। सो आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि x1 x2 अप टू xn, ओके। तो इस केस में आप कैसे लिखेंगे, डी एक्स बार आई, बार होगा इस बार, ठीक है। तो आपके पास क्या है, कर्ल एक्स बार आई ओवर कर्ल x1 डी x1, कर्ल एक्स बार आई ओवर कर्ल x2 डी x2 and so on. Lastly we will write curl x bar I over curl x n dxn, और अब इसे आप समेशन फॉर्म में लिखेंगे। समेशन फॉर्म में देखिए आप, समेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे, समेशन आपके पास कर्ल एक्स बार ओवर कर्ल एक्स, देखिए 1 से लेकर n तक, तो यहाँ पर मैं आई तो यूज़ करूँगा नहीं, जे यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आई है और यहाँ पर आपके पास डी एक्स जे, ठीक है, और जे आपके पास 1 to n है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये आपके पास अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा।